Hey guys, welcome to my YouTube channel. आज मैं आप लोग को कुछ बोलना चाहती हूँ. Kinza, can you give me $1 million? No बोलना कोई गुनाह नहीं है. अगर आप सबको खुश करते करते थक गए तो ये वीडियो आपके लिए है. ये है 2 साल पहले की बात जब हम लोग कॉलेज में थे. मैं और सिद्रा साथ में सेम यूनिवर्सिटी में थे. एंड देन वहाँ पर गाइज वर लाइक बिग बुलीज. वो बहुत ज्यादा बुली करते थे तो उनको बाउंड्री सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था. लाइब्रेरी में अंदर जाने से पहले आपको शूज रिमूव करने होते हैं. तो ये रिमूव कर अंदर गई. अंदर जाने के बाद से वो गाइज इनको बुली करने के लिए इनके शूज कहीं गायब कर दिए ब्रो. उसके बाद से मैं किंजा जी को कॉल करा और फिर उन्होंने आए मेरे पास. उनके शूज मेरे को दिए एंड फिर किंजा जी बेयरफुट हम लोग की राइड तक गए. फिर किंजा जी ने वो गाइज को बहुत ज्यादा गुस्सा मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था. चाहे तुम बुली हो या कोई भी हो, मैं किसी से नहीं डरती. कभी भी दोस्त बुलाते हैं, घर वालों के प्लान्स कैंसिल करो, दोस्त के साथ भागो, दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाओ. जस्ट बिकॉज दोस्तों को बुरा नहीं दिखना चाहिए इसलिए मैं मेरे घर वालों को बुरा महसूस कराती थी. लाइक दिस इज सो रॉन्ग ऑन एवरी लेवल. तो आपको बाउंड्रीज आपकी पहले से क्रिएट करनी चाहिए. आपको हमेशा से समझना चाहिए कि कौन इम्पोर्टेंट है और कौन कितनी प्रायोरिटी डिजर्व करते हैं. हमारी अपब्रिंगिंग में क्या होता है, हमारी देसी फैमिलीज में क्या सिखाते हैं गर्ल्स को, गुड गर्ल बनो, है ना. गुड गर्ल बनो, सबकी हाँ करो, सबकी हर बात सुनो, शिकायत मत करो, कंप्लेंट्स मत करो. लेकिन ये करते 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 आप जब मेच्योरिटी के लेवल पे आते हो ना तो आपको समझ में आता है कि ये सब चीजें बेकार है. लाइक आप हर किसी को हाँ नहीं बोल सकते, आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रह सकते. ऐसे करते रहेंगे तो आप पीपल प्लीजर बन जाओगे. अगर आप पीपल प्लीजर है और आपको वो चीज पता है ना तो आप एक डोरमैट हो. अगर आप ये आज चेंज नहीं करोगे ना आपको लाइफ कभी एक पॉइंट पे चेंज करने के लिए मजबूर कर देगी. रूल नंबर 1, पहले अपने लिमिट्स खुद समझो. पहले आपको ही पता नहीं है आपके लिमिट्स क्या है, आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है. आप कौन सा वाला बिहेवियर अप्रूव करते हो, कौन सा वाला बिहेवियर आप रिजेक्ट करते हो, ये आपके लिए सही नहीं है. पहले आप अपने आप से मालूम करो. जैसे मेरे लिए पर्सनल स्पेस है. अगर आप मेरी फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, आप आओ मुझे सुनाओ आपके बॉयफ्रेंड के बारे में, आपकी रिलेशनशिप के बारे में, आपके फैमिली इश्यूज के बारे में. ठीक है, मैं आपको 1 बार सोल्यूशन दूंगी, 2 बार सोल्यूशन दूंगी. लेकिन आप अगर 3rd टाइम से मुझे बॉदर करने लगोगे सेम फैमिली ड्रामा, सेम रिलेशनशिप ड्रामा के साथ, नो, ये मेरी मेंटल हेल्थ के साथ इफेक्ट हो रहा तो मैं उसको नो बोलूंगी. मेरे लिए ये है कि मैं किसी को ज्यादा फेवर्स नहीं दे सकती हूँ. इफ कोई मेरे से हेल्प 1 बार मांगे तो मैं उनकी फेवर बैक हेल्प कर देती हूँ. अगर दूसरी बार तीसरी बार वो लोग को आदत हो जाती. इससे ये नहीं कि मैं इसमें नो बोल देती हूँ, बिकॉज इसमें मैं मेरी बाउंड्री सेट कर. एग्जैक्टली, आपको पहले ही नो बोल देना चाहिए. आपको अपना सेल्फ लव build करना है. Like you have to know how you can love yourself, because if you can love yourself you can love anyone else. जैसा हम women है, like elegance matter करता है. आप कोई भी situation में रहो, आप उनको calmly अच्छे से नो बोलो. गुस्से में आकर एनिमल बिहेवियर दिखाकर नो दिस इज माई बाउंड्री, ये मेरा ईगो है, ये मेरा एटीट्यूड है, नो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट. कोई एक बॉस है, वर्किंग आवर्स के बाद से कॉल कर रहा है, कॉल करके बोल रहा है कि ये काम करके दे दो, ये कर दो. नहीं, इट्स अ क्लियर नो. मेरा मेंटल हेल्थ मैटर करता, मैं काम के बाहर काम नहीं करती. आप ऐसे बोलो नो आई कैन डू दैट. आहिस्ता बोलने का तरीका मैटर करता है. स्पेशली जब फैमिली की बात आती है उनके साथ और सॉफ्टली बिहेव करना. उनको बोलना है कि मॉम मुझे ये थोड़ा सा टाइम चाहिए जिसमें मुझे पढ़ाई करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे घर में तो ऐसे ही होता था. अगर हम लोग बोलते थे राइट मम्मा को, उसके बाद 7:30 to 9:30 मुझे स्टडी करना है, पेन ड्रॉप साइलेंस. लाइक एक बात नहीं करते थे, कोई एक आवाज नहीं, क्योंकि सबको पता है कि पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. पहले मैं नो बोलने के बाद सॉरी बोलता था. मैं ये सोचता था कि उन लोग को बुरा लगता या अगर मैं रिजेक्ट कर दिया तो वो लोग कैसा फील करते. नो, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम. नो बोलना इज योर आंसर. उसके बाद उनको जो फील करना है वो फील करने दो. अगर वो सोचेगा, इफ दे रिस्पेक्ट यू एंड दे लव यू, तो वो क्या सोचेंगे, ठीक है ये चीज अभी नहीं कर सकती है, बाद में करेगी या कभी और करेगी या नहीं करेगी. नो बोलने से अगर उनको बुरा लग रहा है तो वो बेनिफिट ले रहे थे, वो लोग कंट्रोल कर रहे थे. और आप हमेशा सुनेंगे, आप किसी की सुनने के लिए नहीं है. आर यू जस्ट एग्जिस्टिंग? नो, यू हैव अ पर्पस इन लाइफ. फॉर एग्जाम्पल आपके इन लॉज बोलेंगे कि क्या आप ये चीज कर सकती हो, क्या आप मेरे लिए बिरयानी बना सकती हो, व्हाटएवर. तो आप बोलो नो आई एम बिजी. ठीक है, आज वो बुरा मान जाएंगे लेकिन कल से वो आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेंगे कि दे विल नो कि दिस पर्सन नोज हाउ टू रिस्पेक्ट देमसेल्व्स. अगर आप उनको बता रहे हो कि या आई एम फ्री, यू कैन यूज मी, मुझे रिसोर्स बनाओ, अपना यूज करते रहो, तो वो आप लोग को यूज करेंगे ही ऑब्वियसली. इफ देयर इज अ बॉय लाइक मैन व्हाटएवर, इफ ही वांट्स टू होल्ड योर हैंड फॉर एग्जांपल, now what do you have to say? No, I am not comfortable, because you are genuinely not comfortable. वहीं पर बाउंड्री बताओ.
अगर उसके बाद भी नो आई फील बैड, गुस्से में आ जाएगा, एफ ऑफ। जो आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करता है वो इंसान बेकार है, उसका आपकी लाइफ में होना इम्पोर्टेंट नहीं है। एट द एंड मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप इसको सेल्फिश बुलाओ या सेल्फ लव बुलाओ या आप जो भी बुलाओ वो आपकी मर्जी है, हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी नहीं होता है। जस्ट से देम लाइक दिस इज नॉट माय थिंग, आई कैन डू दिस, ये मेरे बाउंड्रीज है, दिस इज माय थिंग, आई कैन डू इट। आई जस्ट वांट यू टू चूज योरसेल्फ, दिस इज नॉट अबाउट बीइंग रूड, दिस इज नॉट अबाउट पुटिंग समवन डाउन। इसमें आपका कोई नेगेटिव इंटेंट नहीं है, हर चीज आपके लिए है, ये आपकी बाउंड्रीज बिल्ड कर रही है। आज आप सोचोगे कि हाँ ये तो सिर्फ बातें हैं, ये तो सिर्फ स्टोरीज है, दीज आर आवर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो हम जी रहे हैं। शायद हमें मैच्योरिटी जल्दी आ गई होगी, हाँ। आपको किसी दिन आएगी, लेकिन जब भी आएगी इट्स गोना बी टू लेट बिकॉज बाउंड्री स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1। आप भी हमारी की तरह बाउंड्री सेट करना सीख रहे हो तो कमेंट करिए आई चूज माई सेल्फ। लोग जब तक आपका फायदा उठाएंगे, जब तक आप उनको अपना फायदा उठाने देंगे, टिल देन सी See यू। ya. लाइक शेयर कमेंट।